हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम लिमिट फॉर ई इनवॉइसिंग। लेट्स सी। इसके लिए हमारे पास एडवाइजरी आई है, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस ऑन द आईआरपी पोर्टल ड्यूरिंग ऑफ थ्रेशोल्ड टू एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबव। ये जो लिमिट थी पहले थी 100 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर। अगर किसी भी कंसर्न की एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 CR से ऊपर होती है तो उसके लिए ये एप्लीकेबल थी। तो उसी का रेफरेंस देते हुए इन्होंने अभी इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो रिड्यूस कर दी है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द अर्लियर एडवाइजरी डेटेड 13 सितंबर 2023। तो इन्होंने रेफरेंस किसका दिया? 13 सितंबर 2023 वाली जो एडवाइजरी थी उसी का रेफरेंस दिया है। Where a time limit for 30 days for reporting invoices on the IRP portal for taxpayers with an annual turnover of 100 crores and above was implemented। तो इस एडवाइजरी के अंदर क्या था कि अगर आपकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या फिर उससे ऊपर है तो उस केस में इनवॉइस बनाने के लिए टाइम लिमिट आपको दी गई थी 30 डेज की। दैट मीन्स आपने अगर अपना एक कोई मैनुअल इनवॉइस काट दिया, उसको जब तक आप इनवॉइस, आपको पता है कि जब तक आप उसकी इनवॉइसिंग नहीं कर देते हो तो वो प्रॉपर नहीं है। तो आपको मैनुअल इनवॉइस काटने के बाद साथ के साथ, हालांकि आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपने इनवॉइस काटा आपको साथ ही उसका इनवॉइस बना देना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलो किसी भी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया है कि आपने मैनुअल इनवॉइस काट दिया, 30 डेज के अंदर अंदर आपको उसे पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। अगर आप उसे पोर्टल के ऊपर 30 डेज में नहीं अपलोड करते तो वो आपका नेक्स्ट मंथ में ही आपको लेना पड़ेगा। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला है, द थ्रेशोल्ड हैज नाउ बीन लोअर टू कवर टैक्सपेयर्स विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ एंड अबव। तो अभी ये जो 100 करोड़ की लिमिट थी, इन्होंने इस थ्रेशोल्ड लिमिट को रिड्यूस कर दिया है 10 करोड़ एंड अबव। तो डेट मीन्स अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ एंड अबव है तो उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग जो करनी है वो 30 डेज के अंदर अंदर ही करनी है। हाँ, अभी जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि जीरो टर्नओवर से लेके, मीन्स जो भी आपका है, अगर जीरो से लेके 10 करोड़ तक की लिमिट हम देखें कि 10 करोड़ के ऊपर वालों के लिए ये एप्लीकेबल किया है, लेकिन 10 के नीचे वालों के लिए अभी उन्होंने ये एप्लीकेबल नहीं किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी भी टर्नओवर 10 CI या उससे ज्यादा है तो उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग जो है वो 30 डेज के अंदर करनी है। और ये कब से हमें एप्लीकेबल करने जाते हैं? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, द taxpayers with an annual turnover of 10 crores and above would not be allowed to report invoices older than 30 days। तो 30 दिन से पुराना ई इनवॉइस जो है वो आप अपने वहां पे नहीं ले पाओगे। लेटेस्ट सपोज अगर हम बात करें कि आपने एक इनवॉइस काट दिया 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 का जो 30 डेज होंगे, 30 डेज के बाद अगर आप उसको लेके जाते हो, लेटेस्ट पोस्ट की आप सोचते हो कि मैं 15 मई को उसकी इनवॉइसिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो 15 मई को आप 1 अप्रैल 2025 की इनवॉइसिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 30 डेज से पुराना हो चुका हुआ है। अगेन उन्होंने क्या बताया, दिस रेस्ट्रिक्शन वुड अप्लाई टू ऑल द डॉक्यूमेंट टाइप्स। और ये जो 30 डेज की रेस्ट्रिक्शन रहेगी सबके लिए, इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी हम लोग वहां पे काटते हैं, ठीक है। इनवॉइस काट दिया, अगर कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट काटा है तो उसकी भी टाइम लिमिट उन्होंने दे दी कि 30 डेज के अंदर अंदर ही आप उसकी इनवॉइसिंग जो है वो कर पाएंगे, उसके बाद आपको नहीं करने दिया जाएगा पोर्टल पर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सेम, अच्छा ओके, ये एग्जाम्पल के साथ भी एडवाइजरी में समझाया गया है। इफ एन इनवॉइस इज डेटेड 1 अप्रैल 2025, इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर 30 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल का जो इनवॉइस है, जब आपको उसका ई इनवॉइस बनाना है तो मेक इट श्योर कि आप 30 अप्रैल तक उसका ई इनवॉइस जो है वो बना लें। इनकेस अगर आपने 30 अप्रैल के बाद उसका इनवॉइस बनाने की कोशिश की, 1 अप्रैल वाले इनवॉइस की ई इनवॉइस बनाने की कोशिश की, तो पोर्टल आपको अलो नहीं करेगा। The validation built into the invoice registration portal, आईपी पोर्टल के ऊपर ही आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर इनबिल्ट कर दिया जाएगा 30 डेज की विंडो। और इसे 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो, इसीलिए आपको अभी थोड़े मंथ्स का जो आपको टाइम दे दिए, इसीलिए दे दिए ताकि आपको अगर अपने सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस करनी है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम में चेंजेस करने के लिए। And it is further clarified that there would be no such reporting restriction on taxpayers with an annual turnover of less than 10 crores as of now। और अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, ठीक है, तो 10 करोड़ के नीचे वालों के लिए अभी तो कोई इस तरह के रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं आई है। तो पहले ये जो रेस्ट्रिक्शन थी 30 डेज के अंदर इनवॉइस काटने की, ये थी एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ एंड अबव है।
1 अप्रैल 2025 से अगर हम बात करें तो ये रेस्ट्रिक्शन उन्होंने कर दिया है कि 10 करोड़, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट उन्होंने रिड्यूस कर दिया है कि अगर आपके एनुअल टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपके लिए भी उन्होंने टाइम लिमिट फ्रेम कर दिया है कि आपको इनवॉइसिंग 30 डेज के अंदर ही करना है। लेकिन अगर आपकी एनुअल टर्नओवर जो है 10 करोड़ से नीचे है, उससे कम है, तो उस केस में आप लोगों के लिए अभी तक कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। और वही कि 1 अप्रैल 2025 से ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और अगर आपको अपने सिस्टम्स के अंदर कहीं भी कोई ऐसी चेंजेस करनी है तो वहां पे आप उसको, आपके पास सफिशिएंट टाइम दिया गया है ताकि आप अपने सिस्टम्स में आराम से जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ और 100 करोड़, मीन्स इसका मतलब क्या है, उन्होंने बहुत ज्यादा जितने भी टैक्स पेयर्स हैं सबको ही इन्वॉल्व कर लिया इसके अंदर। तो 1 अप्रैल 2025 से आपको ई इनवॉइसिंग जो है वो 30 डेज के अंदर करनी है। बट मेक इट श्योर कि आप साथ के साथ आप इस तरह से अपनी रूटीन बनाएं कि जो भी आपने इनवॉइस काटा उसे आज या कल के अंदर ही उसके साथ ही ई इनवॉइसिंग जो है वो कर दी जाए, ताकि आपके लिए वो एक अलग से टास्क नहीं बने। इनकेस अगर आपने पहले इस तरह से रख लिया कि आप पहले मैनुअल इनवॉइसेस काट के रख रहे हैं और फिर आपने सोचा कि हम 30 दिन के अंदर इसकी सारी इनवॉइसिंग कर देंगे, ठीक है, तो एक अलग से टास्क बन जाएगा आपके लिए। आपको जो भी इनवॉइसेस हैं वो साथ के साथ काटने हैं और उसकी इनवॉइसिंग भी साथ के साथ करनी है सेम डे और नेक्स्ट डे में। इस तरह से अपना सिस्टम बनाओ कि साथ के साथ आपकी जो इनवॉइसिंग है होती जाए, कि ताकि आपसे कोई भी इनवॉइस बनने से स्किप ना हो। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.